नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे घुमक्कड़ सचिन यूट्यूब चैनल में। अभी हम यात्रा कर रहे हैं नासिक के पास की त्रिरश्मि या पांडव गुफाओं की। यह तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने महाराष्ट्र में शासन किए हुए अलग अलग डायनेस्टीज को क्रमानुसार अंग्रेज़ों से लेके महाजनपद काल तक 2500 साल के शासकों की लिस्ट को देखा। उसके बाद गुफा नंबर 10 यानी गुसवदत्त की गुफा देखी, वहाँ के शिलालेख पढ़े। उसमें पश्चिमी क्षत्रप और इंडो ग्रीक्स का इतिहास देखा। उसके बाद गुफा नंबर 11 की जैन शिल्पकृतियों को देखा। सेकंड एपिसोड में हमने महादेवी गुफा या बलश्री गुफा को देखा और वहाँ के 3 शिलालेख, जिसमें से पहला सातकर्णी ने खुद खुदवाया हुआ दान शिलालेख था, दूसरा वाला पुनर्दान का शिलालेख था सातकर्णी का ही, और तीसरा शिलालेख जिसमें राजमाता बलश्री के कहने पर उसके पोते राजा पुलवामी ने अपने पिता के प्रशंसा में लिखा हुआ शिलालेख भी पढ़ा। और आज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में हम गुफा नंबर 18 का चैत्यगृह और बाकी गुफाएं और उनके शिलालेख देखेंगे। यह है गुफा नंबर 18, जो एक चैत्यगृह है जो उपासना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके द्वार के ऊपरी हिस्से में पीपल के पत्ते के आकार का झरोका है, जिसमें से सूर्य की किरणें स्तूप को प्रकाशमान करती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ही बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गुफा की खुदाई करने वाले कारीगरों ने बुद्ध से संबंधित चीज़ों को इस प्रकार गुफा के आर्किटेक्चर में सम्मिलित किया है। इस चैत्यगृह में 12 फीट का स्तूप है जो बुद्ध का प्रतीक है। नीचे से मेदी, वेदिका पट्टी, हेमिस्फेरिकल अंडा या डागोबा और ऊपर हार्मिका दिखाई दे रहा है। स्तूप की रचना, इतिहास और भारत में प्रसार हम अगले वीडियो में अलग से देखेंगे। इसमें दाईं ओर के 5वें और 6ठे स्तंभ पे 2 पंक्तियों के शिलालेख हैं, जिनको 1847 में प्रथम पढ़ा गया। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। चालीसीलन यहाँ के राज्य अमात्य अरहलय, इसकी कन्या और माँ हुकुश्री की पोती भट्टपालिका, जो राज्य अमात्य भंडारिक इसकी पत्नी और कपनक की माता है, इसने त्रिरश्मि पर्वत का चैत्यगृह पूर्ण किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुविधा हेतु इन गुफाओं को पश्चिम से पूरब की ओर 1 से 25 तक नंबरिंग किया है, लेकिन इनकी खुदाई का क्रम यह नहीं है। सबसे पुरानी गुफाएं गुफा नंबर 14 और गुफा नंबर 19 है, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खुदवाई थी। यह है गुफा नंबर 1, जो अपूर्ण है, लेकिन इससे गुफा कैसे खोदी जाती थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह है गुफा नंबर 2, जो ईसा पूर्व 10 में एक विहार के तौर पे खुदवाई गई थी, लेकिन बाद में 5वीं शताब्दी में इसमें धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति, उड़ते हुए विद्याधर गंधर्व और आजू बाजू में पद्मपानी और वज्रपानी खुदवाए गए। इसमें सातवाहन राजा पुलवामी का एक शिलालेख भी है जो अधूरा है, जिसकी सिर्फ पहली लाइन दिखाई दे रही है। इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से है। सीधम मतलब यशस्वी हो, राजा वशिष्ठपुत्र पुलवामी, इसका संवत्सर 6ठे ग्रीष्म पक्ष के 5वें दिन। यह है गुफा नंबर 4, जिसके सामने वाले स्तंभों के शीर्ष पर हाथी पर बैठे हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यह गुफा इतिहासकारों के मतानुसार एक डाइनिंग हॉल हो सकता है। गुफा नंबर 5, 6 और 7 अपूर्ण है। गुफा नंबर 6 का निर्माण वीरा नामक गृहस्थ ने अपनी पत्नी नंदाश्री और बेटी पुरिस्तत के नाम पर किया। यह है गुफा नंबर 8। इसमें एक शिलालेख उकेरा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है।
इस गुफा की सराहनीय भेंट दान स्वरूप में मृगदास और उसके परिवार से अर्पण की गई है, जो चेती का पूजक है। इस गुफा की व्यवस्था के लिए धर्मानंदी शहर के पश्चिम में कन्नहीनी गांव का एक खेत दान दिया जा रहा है और पूजक बोधिगुप्त के पुत्र से इस खेत से जो भाड़ा मिलेगा उससे भिक्षु और बदंतों को कपड़ा दिया जाए। यह है गुफा नंबर 9। इसके सामने के स्तंभों के शीर्ष भाग पर सिंह, बैल, हाथी जैसे जानवरों के शिल्पांकन किए हुए हैं। अंदर की ओर भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था की हुई दिखाई दे रही है। यह है गुफा नंबर 12। इसमें 5 पंक्तियों का एक शिलालेख उकेरा हुआ है। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। यशस्वी हो यह विहार गुफा वेलिदत्त का पुत्र रामनाक इसने धर्म के लिए दान दिया है और 100 कश्यपान का अक्षय निधि रखा है। उसमें से वर्षा के दिन में रहने वाले भिक्षुओं के चीवर यानी कपड़ा के खर्च उठाए। गुफा नंबर 13 एक कक्ष की छोटी गुफा है। यह है गुफा नंबर 14। कुछ इतिहासकार इसे यहाँ पे सबसे पुराना मानते हैं। सामने वाली दीवार जो अभी टूटी है वो 1863 में थी। उस पे एक शिलालेख था जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में सातवाहन राजा कन्न राजा ने नासिक का उल्लेख किया था। इसमें अंदर की ओर बैठने की व्यवस्था दिखाई देती है। यह है गुफा नंबर 15। यह एक महायान पंथीय गुफा है। महायान पंथ में बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा की जाती थी। यह ईसा की 6ठी-7वीं शताब्दी में खुदवाई गई थी। यह गुफा अजिंठा गुफाओं के समकालीन है। इसमें भगवान बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। धर्मचक्र दिखाई दे रहा है। उनके पैरों के पास हिरन भी दिखाई दे रहे हैं और अवलोकितेश्वर बुद्धा और नाग देवता भी दिखाई दे रहे हैं। यह है गुफा नंबर 16 की सीढ़ियाँ। यहाँ पे पहले लोहे की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिसे 1880 में मुंबई के लोहाना नामक व्यापारी ने बनवा के दी थी ताकि ब्रिटिश विशेषज्ञ वहाँ तक पहुँच सकें। यह मूलतः हीनयान पंथीय गुफा थी जिसको 8वीं शताब्दी में महायान पंथियों ने बदलवाया। यह है गुफा नंबर 17। इसके सामने वाले स्तंभों के ऊपर हाथी पे बैठे महावत और स्त्रियाँ दिखाई देते हैं। सामने वाली दीवार पर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का एक शिलालेख दिखाई देता है और अंदर की तरफ की स्तंभों के ऊपर सिंह, हाथी और ग्रिफिन की शिल्पाकृतियाँ हैं। इस गुफा में 11वीं-12वीं शताब्दी में शिवलिंग स्थापित किया गया होगा, जो बाद में विस्थापित किया गया। इस शिलालेख का हिंदी में अनुवाद इस तरह से है। सीधम मतलब यशस्वी हो यह विहार गुफा उत्तर का रहने वाला दत्तमित्री गांव का रहने वाला यवन मतलब ग्रीक धर्मदेव का पुत्र इंद्राग्नि दत्त की तरफ से धर्मादाय दान है। त्रिरश्मि पर्वत को इस गुफा को माता और पिता के पुण्य प्राप्ति के लिए 2 कक्ष, एक प्रार्थना गृह और 2 पौड़ी चारों दिशाओं के बौद्ध भिक्षु संघ के लिए दान दिए जा रहे हैं। इसमें मेरा पुत्र धर्मरक्षित भी सहभागी है। इस शिलालेख से पता चलता है कि इंडो ग्रीक लोगों ने भारतीय संस्कृति अपनाने के बाद अपने नाम भी भारतीय रखे थे। यही बात शक और पश्चिमी क्षत्र राजाओं को भी लागू होती है। इनके शुरुआती राजाओं के नाम मध्य एशियाई संस्कृति के जैसे थे और बाद के राजाओं के नाम भारतीय संस्कृति जैसे थे। यह है गुफा नंबर 19 जो एक विहार है। अंदर की कक्षों के दरवाजे के ऊपर पीपल के पत्ते जैसी डिज़ाइन बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार यह सबसे पहले खुदवाई हुई गुफा है, तो कुछ इतिहासकार 14 नंबर की गुफा को सबसे पुरानी मानते हैं। यहाँ पे एक शिलालेख भी है जो सातवाहन राजा कन्न के कार्यकाल के दौरान मतलब ईसा पूर्व 200 साल पहले लिखवाया हुआ है। इसकी पंक्तियों में लिखा है, सातवाहन कुल का कन्न राजा
होते समय नासिक यहाँ के महामात्र श्रमण ने यह गुफा खुदवाई। यह है गुफा नंबर 20 जो एक बड़ा विहार है। इसमें कक्ष और सभागृह हैं। इसकी बुद्ध प्रतिमाएं महायान कालखंड में बनवाई गई हैं। यहाँ पे पद्मपानी और वज्रपानी भी दिखाई दे रहे हैं। यह है गुफा के अंदर के स्तंभों पे उकेरी हुई कुछ नक्काशी। गुफा की प्रतिमाएं और खंभों का रंग काला सा है जो दूसरी गुफाओं में दिखाई नहीं देता है। गुफा में काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए सभागृह के पहले हिस्से में कुछ गड्ढे उकेरे हुए हैं जिसमें प्राचीन काल में पानी भरा जाता था और प्रकाश परावर्तन की वजह से यह गुफा प्रकाशमान होती थी। गुफा में एक शिलालेख भी है जिसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से है। सीधम राजा गौतमीपुत्र स्वामी श्री यज्ञ सातकर्णी के राज्यकाल के 7वें संवत्सर हेमंत ऋतु के तीसरे पक्ष के पहले दिन कौशिक गोत्री महासेनापति भवगोप की पत्नी वसु ने यह गुफा साधक बोपकी ने आरंभ करने के बाद काफ़ी साल अपूर्ण रही गुफा उत्खनन करके चारों दिशाओं के भिक्षु संघ को दान दिया। गुफा नंबर 21 छोटा सभागृह है और 22 नंबर एक छोटा कक्ष है। यहाँ पे भगवान बुद्ध निद्रावस्था में दिखाई दे रहे हैं। गुफा नंबर 23 में भगवान बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और उनके आसपास पद्म पानी और वज्र पानी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की खास बात यह है कि बाहर की तरफ की बुद्ध प्रतिमा के पैर के पास 2 उल्लू हैं जो ग्रीक रोमन संस्कृति का हिस्सा है। यह उल्लू ज्ञान, बुद्धि, पांडित्य और चीज़ों की तह तक जाने की क्षमता का प्रतीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार उल्लू को एथिना देवी के साथ दिखाया जाता है और रोमन संस्कृति के अनुसार मिनर्वा देवी के साथ दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि 2000 साल पहले महाराष्ट्र के अपरांत यानी कोकण, मूलक और अश्मक इन प्रदेशों का व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज ग्रीस और रोम के साथ होता था। यह है पानी के पौड़ी के पास का स्त्री का चेहरा जिसके कान में आभूषण है। यह कदाचित शीतला माता इस ग्राम देवता का हो सकता है। देवी रोग ना हो इसलिए इसको पूजा जाता था। सिर्फ मुखौटा ही पूजा जाता था। भूत प्रेत महामारी इसे संरक्षण यह देवी करती है, ऐसी मान्यता थी। दोस्तों, त्रिरश्मि गुफाओं का दर्शन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप एपिसोड 1 और 2 ज़रूर देखें। अब चलते हैं इतिहास के कालपट से बहते वर्तमान की तरफ। यह जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।